इन्होंने कहा था, मैं एक घटना बता देता हूँ। वाजपेयी जी को मैंने एक कवि सम्मेलन में बुलाया था जब वो प्रधानमंत्री थे। एक ही शर्त पर उन्होंने हाँ भरी थी कि मैं कविता नहीं पढ़ूंगा। मैं जी कविता के लिए बुला भी नहीं रहे हैं, आप मुख्य अतिथि हैं, अपना भाषण दें। कवियों को सुनना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाना, कोई ऐसी बात नहीं। पर गरिमा बढ़ेगी हमारी कवि सम्मेलन। 3000 ताल कटोरा में लोग बैठे थे। वाजपेयी जी ने भाषण दिया और बैठ गए। पूरी जनता ने हंगामा खड़ा कर दिया, कविता कविता कविता। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने तुमसे क्या कहा था। फिर मैं माइक पर गया, मैंने दोस्तों मैं वचनबद्ध हूँ इनसे, मैं ये कहकर लाया था कि आपसे भाषण नहीं होगा, आप आशीर्वाद देंगे और चले जाएंगे। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा इस मामले में ज़्यादा इनके ऊपर जोर न डालें, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। और वैसे भी एक बात मैं बता दूँ, कवि चाहे प्रधानमंत्री भी बन जाए, जब तक पेमेंट नहीं मिलता कविता नहीं पढ़ सकता। ये कहते ही खुद आए माइक पर और कविता पढ़ी उन्होंने। तो नेताओं में क्या फर्क होता है ये नहीं होता। लेकिन 4 पंक्ति में देना चाहता हूँ आज की इस जनता को। 24 का चुनाव ऐसा हो जिसमें राजनीति हार जाए और मुल्क जीत जाए। तो एक ईमानदारी की बात करना चाहता हूँ और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ आप सबको। और इसमें कहीं आपको अच्छा लगे कि अपनी भविष्य की बात होती है तो आप मारे मारे फिरते हो। अब देश के भविष्य की बात होती तो घर में बैठ जाते हो। घर में मत बैठना, चुनाव वाले दिन आप बाहर निकलकर देश के भविष्य की चिंता आपको भी करनी है। मैं आपसे यही प्रयत्न करना चाहूँगा। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है, ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितनो प्यार करे है, थे भी यहाँ कर सको के। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जाएगी। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ कहीं आपको। मुझे किसी ने कहा तराजू के एक पलड़े में राम और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा। अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। मैंने कहा मेरे वाला भारी होगा। बोले कैसे होगा। मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। मेरा आपसे इतना ही कहना है, अगर यहाँ नहीं है ईश्वर तो फिर कहीं नहीं है, और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर आप ईश्वर बैठाएं तो कोई भी गलत काम आपसे नहीं हो सकता। एक भव्य आयोजन, श्रोता कितने, इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होता जिंदगी में। और मैं अगली बार भी आपसे निवेदन करूँगा कि तब तक आप कुछ और हो जाए, सांसद हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बात ध्यान रख लेना, वर्कर चुनाव हारता है नहीं हारता है। जब भी चुनाव हारता है तो लीडर हारता है। जिंदगी में लीडर मत बनना, बस वर्कर बने रहना। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।